चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा बीजापुर जिला आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। नारायणपुर हम लोग पढ़ चुके थे और बीजापुर जिला जो हमारा बस्तर संभाग का दूसरा जिला होगा, इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, हम लोग एक पार्ट इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, आज ये इसका दूसरा पार्ट होगा। तो बीजापुर जो जिला है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बीजापुर के बारे में। बीजापुर का नाम बीजापुर क्यों पड़ा, ठीक है। बीजापुर का नाम, बीजापुर के नामकरण पर थोड़ा सा देखते हैं। कल हम लोग बीजापुर के नामकरण छूट गया था। बीजापुर जो था, विजयपुर, इसका पहला पूर्ण नाम क्या था? विजयपुर, विजयपुर, सॉरी, विजयपुर, ठीक है। ये व बाद में अभ्रंश चल के क्या बन गया? ब बन गया, ठीक है। जैसे कि आपका बिहार लोग बोलते हैं ना, वैकेंसी को वैकेंसी, विवेक को विवेक, तो ना लोग ये क्या होता है अभ्रंश। अभ्रंश क्या होता है कि बिगड़ा हुआ रूप। जो विजयपुर क्या था, मलिक काफूर, है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासक थे, मलिक काफूर ने दक्षिण विजय अभियान किया था। दक्षिण विजय अभियान में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को उन्होंने हराया। उन्होंने अपने जंजीर से लोहा को क्या कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया और बदले में उनको कोहिनूर हीरा भी दे दिया था, ठीक है। तो उनके जो भाई थे अन्नम देव और आपके प्रताप रुद्रदेव, है ना, इन लोग क्या हुए, वहां से भाग करके, उनके भाई जो थे अन्नम देव भाग करके आए और हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में कुछ सैनिकों के साथ प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए तो हमारे बीजापुर क्षेत्र में प्रवेश किए। बीजापुर के क्षेत्र के वहां के स्थानीय शासक को हरा करके उन्होंने क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। विजय प्राप्त किया, इसलिए उस जगह का नाम क्या रखा उन्होंने? विजयपुर रखा, ठीक है। काकतीय वंश के शासक जो उन्होंने क्या एक नई वंश की नींव रखी और विजयपुर नगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो बस्तर के शासक थे कौन? काकतीय वंश। काकतीय वंश की जानकारी हमको, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी से। लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी, तरंगिणी, ठीक है। ये जो मैं कहानी बताया, ये कहां से हमको जानकारी मिलती है? लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ये जानकारी देने वाले कौन थे? हमारे प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये जो ग्रंथ है इन्होंने किसकी लिखा है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव की ये किताब है, रचना है, बोल सकते हैं। लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी किसकी रचना है? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव कौन से वंश के थे? तो काकतीय वंश के थे, ठीक है। और अन्नम देव भी कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के थे। काकतीय वंश की स्थापना ही उन्होंने की है। तो इसका इतिहास में बताया कि मलिक काफूर जो क्या दक्षिण विजय अभियान किया था, तो प्रताप रुद्रदेव को उन्होंने हराया था। उसके भाई जो थे अन्नम देव, वहां से वो भाग करके कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ में, जब उनको हराया तो। और भाग करने के बाद हमारे बस्तर शहर में सबसे पहले बीजापुर में आक्रमण किए। आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया। जीत लिया, और जीत का अर्थ क्या होता है? विजयी। उन्होंने क्या हुआ? विजयी, विजयी हुए, ठीक है। विजयी हुए, विजयी हुए, इसीलिए इस जगह का नाम क्या रखा उन्होंने? विजयपुर, ठीक है। विजय हुआ इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम क्या रखा? विजयपुर। अब ये विजयपुर ये बाद में क्या बन गया? बाद में क्या बन गया? बीजापुर बन गया, ठीक है। विजयपुर बाद में क्या बन गया? बीजापुर, ठीक। तो ये तो अपभ्रंश था, ठीक। चूंकि ये बीजापुर जो एरिया था पहाड़ी और पठारी एरिया था, पहाड़ी प्लस पठारी एरिया है। देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर का भाग है, ये हमारा ये क्या है? बघेलखंड का पठार। और इधर क्या है? सामरी पाट। पहाड़ी और पठारी एरिया है। वैसे नीचे का भी एरिया क्या है? पहाड़ी और पठारी एरिया है, ठीक है। यहाँ की अगर ऊपर की सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेगा तो कौन सा है? गौरलाटा। और नीचे का नंदी राज, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि पाट एरिया या पठार एरिया में हमारा ऊपर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सामरी, है ना। सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो सामरी, ठीक है। वैसे ही जैसे नीचे के ऊपर पठार है सामरी पठार, है ना, वैसे नीचे सबसे क्या है? नीचे भी एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है? गोलापल्ली, ठीक है। गोलापल्ली, ठीक है। उत्तर की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सामरी। वैसे दक्षिण में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? गोलापल्ली, ठीक है। दक्षिणतम पठार बोलेगा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो गोलापल्ली का पठार। ये गोलापल्ली पठार कहाँ है? आपके सुकमा और बीजापुर में, ठीक है। सुकमा मोस्टली क्या है? 90% सुकमा में है और 10 से 20% क्या है? बीजापुर में है। तो बीजापुर और सुकमा में क्या है? गोलापल्ली का पठार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीजापुर प्लस सुकमा,
सुकमा में कितना है 80% और इसमें कितना है 20%। ठीक है, तो दक्षिणतम सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो गोलापल्ली का पठार। ठीक है, ठीक। जो सामरी पाठ है, सामरी पाठ है, मुख्यतः सामरी पाठ ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 भाग है। ठीक है, एक जो है, एक पठार का नाम है जमीर पाठ। एक मिनट, जमीर पाठ, लहसुन पाठ और जारंग पाठ। ठीक है, जमीर पाठ, लहसुन पाठ और जारंग पाठ। जो सबसे पूर्व में है इसका नाम क्या है? जमीर पाठ। ठीक है, जमीर पाठ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लहसुन पाठ। लहसुन पाठ, जमीर पाठ, लहसुन पाठ और यह है जारंग पाठ। ठीक, जमीर ये पूरा क्या है? जमीर, ये पूरा क्या है? लहसुन, ये पूरा क्या है? जारंग। ये 3 मुख्यतः भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ऊपर का। वैसे नीचे का जो पठार है वो 2 भागों में बटा हुआ है, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, जिसमें सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है आपका? सामरी। सामरी पाठ, सामरी किस में आता है? जमीर पाठ में आता है। हमारा जो नीचे का पाठ है, नीचे का पाठ जो है यहाँ पे क्या आपका? गोलापल्ली का पठार है। ठीक है, तो नीचे दक्षिणतम चोटी अगर बोलेगा, दक्षिणतम पठार सबसे ऊंचा गोलापल्ली का पठार है। गोलापल्ली पठार में आपका लगभग 900 से ऊपर हाइट इसका है ना? गोलापल्ली पठार का हाइट कितना है? 900 से ऊपर, 900 फीट से ऊपर, 900 मीटर से ऊपर है। ठीक है, इसका हाइट है। ठीक, देखो यहाँ पास जो सामरी पाठ में ऊंची चोटी कौन सा है? गौर लाटा। गौर लाटा, गौर लाटा की हाइट कितनी है? 1225 मीटर, है ना? इसका लगभग 935 है ना? 935 है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद नहीं करना है। 900 प्लस अगर एग्जाम में आता है तो आपका लग जाएगा। ठीक है, 900 प्लस है, 935 है ना? तो गौलाटा है अभी तक, लेकिन यहाँ पास ये जो आपका एरिया है, लास्ट झारखंड बॉर्डर है, यहाँ पास एक जो क्या है, छोटा सा पठार है, पठार पहाड़ी एरिया है बॉर्डर पे। उस पठार और पहाड़ी एरिया का नाम क्या है? बॉर्डर पे उसका नाम क्या है? माइलन, है ना? यहाँ पे एक पहाड़ी एरिया है जिसका नाम क्या है? माइलन। माइलन की पहाड़ी, माइलन, माइलन की पहाड़ी। माइलन की पहाड़ी का हाइट कितना है? 1226 मीटर। ठीक है, कितना है? 1225 से कितना है? 1226 मीटर, 1226.50, 1226.50 मीटर। ठीक, तो 1 मीटर 1.5 मीटर इससे ज्यादा है। एकदम बॉर्डर एरिया पर लगा हुआ है, झारखंड अच्छा देखिए बॉर्डर पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? माइलन की पहाड़ी। तो सामरी पाट गौर अटक से भी ऊंचा है, जैसे बताया था ना नंबी धारा, और कौन सा बताया था आपको? तीरथगढ़। वैसे ही सामरी पाट में गौर, अगर आपके एग्जाम में गौर लाटा दे और माइलन भी दे, दोनों ऑप्शन में रहे, तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? माइलन हो गया ना? तो माइलन की पहाड़ी, तो माइलन का पठार जो ऊंचा है चोटी, माइलन की चोटी, ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या लेना है? गौर लाटा, गौर लाटा। ठीक है, गौर लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो याद रखना है माइलन की पहाड़ी ये कहाँ है आपका? जशपुर सामरी पाट, एक्चुअली सामरी पाट में है। ठीक है, बॉर्डर पे है झारखंड और जो बलरामपुर बॉर्डर है ना, तो वहां पे है माइलन का पहाड़ी। माइलन पहाड़ी का हाइट कितना है? 1226.50 मीटर, और सामरी पाट का कितना है? 1225। तो ऊंचा कौन सा हो गया? माइलन। लेकिन हमको कौन सा लेना है? गौर लटा। अगर ऑप्शन में रहेगा तो, ऑप्शन में अगर माइलन नहीं है तो क्या लेंगे? गौर लटा। ठीक है, वैसे दक्षिण की चोटी कौन सी है? गोलापल्ली। गोलापल्ली का क्या है? पठार। ये कितना है? लगभग 935। हमको क्या रखना है? 900 प्लस याद रखना है। एग्जैक्ट डाटा तो याद रहेगा नहीं, है ना? तो 900 प्लस याद करना है, एग्जाम में क्या लग जाएगा? लग जाएगा वहां पे ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जो बताया था, यहाँ पास आपका ये गोलापल्ली का पठार है जो कहाँ है आपका? सुकमा जिले में है। ठीक है, मोस्टली कहाँ है? सुकमा, 80% कहाँ है? सुकमा जिले में ही है। ठीक है, इसी के नीचे हम लोग बीजापुर में पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे? उसूर, है ना? यहाँ पे क्या है? उसूर की पहाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे सीधा। देखो ये बीजापुर, यहाँ पे क्या है? उसूर की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? उसूर की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या है?
ये सुकमा वाला एरिया है। यहाँ पे जो पहाड़ है इसका क्या बोलते हैं, टिकनापल्ली। टिकना, ठीक है, टिकनापल्ली पठार, ठीक है, टिकनापल्ली उसूर, है ना। और ये क्या है आपका, यहाँ पास सुकमा में गोलापल्ली। गोलापल्ली कितना बताया था हाइट, 935 मीटर बताया था ना, 935 एग्जैक्ट है। हमको 900 प्लस याद रखना है। हम कितना याद रखेंगे, 900 प्लस याद रखेंगे तो ही बन जाएगा। 935 है एग्जैक्ट, ठीक है, 935 मीटर हाइट है। इस 935 मीटर हाइट के गोलापल्ली पठार के ऊपर क्या है आपका, उसूर। ये दिख रहा है, ये क्या है, उसूर। उसूर के ऊपर क्या है आपका, टिकनापल्ली। ये क्या है, टिकनापल्ली, ठीक है। ये सुकमा में क्या है, टिकनापल्ली, सॉरी गोलापल्ली। सुकमा में क्या है, गोलापल्ली का पठार, जिसकी हाइट कितनी है, 935। उसके ऊपर क्या है, टिकनापल्ली, और उसके बगल में क्या है आपका, उसूर, ठीक है। इसी के ऊपर में आपका जो उसूर से लगा हुआ ऐसा पठार है, पहाड़, ये, ठीक है। ये पूरा घेरा हुआ है, उसूर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, आवापल्ली, ठीक है। ये पठार का नाम क्या है, आवापल्ली, ठीक है। आवापल्ली के बाद आपका सबसे ऊपर में क्या है, अलबका। ये बीजापुर है, बीजापुर में यहां पढ़ाया था क्या मैं, अलबका, अलबका। और ये क्या है, पोड़सपल्ली। ऊपर में क्या है, पोड़सपल्ली। तो मुख्यतः भौतिक रीजन में क्या क्या आएगा आपका पठार में, एक तो आएगा पोड़सपल्ली, दूसरा आएगा अलबका, तीसरा आएगा आवापल्ली, उसके नीचे आओगे तो टिकनापल्ली, उसके नीचे पाओगे गोलापल्ली, और गोलापल्ली के बगल में क्या है, उसूर की पहाड़ी। तो जो टिकनापल्ली का भाग है ना, यही टिकनापल्ली पहाड़ आगे जाकर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पास ये पूरा रेंज है, ये एक ही पठार का श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब समझते ना, ये श्रृंखला है। तो ये इस जिला का नाम क्या है, इसी जिले का नाम क्या है, टिकनापल्ली, टिकनापल्ली। नीचे पूरा गोलापल्ली का पठार है ना। तो गोलापल्ली के ऊपर में क्या है, टिकनापल्ली। इसी का आगे का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसूर और आवापल्ली। इसी को आगे क्या बोलते हैं, आवापल्ली, ठीक है। इसके आगे का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, पोड़सपल्ली, पोड़सपल्ली। श्रृंखला एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। एक ही श्रृंखला है, जो आगे गया है उसका नाम अलग अलग है। सुकमा जिले में उसका नाम क्या है, टिकनापल्ली। बीजापुर जिले में इसका नाम क्या है, आवापल्ली। और बीजापुर और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोड़सपल्ली, ठीक है, समझ में आया? और ये उसूर पहाड़ी घेरा हुआ है, इसका नाम क्या है, आवापल्ली। उसके ऊपर क्या है, अलबका की पहाड़ी। बीजापुर किस, अलबका किसके उत्तर पूर्व में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में। उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे आवापल्ली पहाड़ी है, और यहीं पर आवापल्ली की गुफा भी है, आवापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा। और इसके अलावा नाडापल्ली, नाडापल्ली प्लस आवापल्ली, ये गुफा है, ठीक है। आवापल्ली पहाड़ी में एक गुफा है जिसका नाम क्या है, आवापल्ली, और वहीं पास एक गुफा है जिसका नाम क्या है, नाडापल्ली, ठीक है। तो जितने पल्ली पल्ली हैं सब कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेगा, बीजापुर में, ठीक है। यही पे बताया था आपको, तिमेड़, तिमेड़, पोड़सपल्ली, अलबका और आवापल्ली। इसी जगह पे हम लोग एंटर करे थे, क्या था, तिमोड़ था, तिमेड़, ठीक है। तीन मेड़ यानी कि तीन पहाड़ी, एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, तीन पहाड़ी, तीनों के गठान में क्या है, तिमेड़, ठीक है। तो ये मुख्यतः यहाँ क्या है, पहाड़ी एरिया, ठीक। नीचे पे क्या बताया मैं, गोलापल्ली, अभी टिकनापल्ली मिटा देता हूँ, बार बार कंफ्यूज हो रहा है ना यहाँ पे। ये जो ये वाला एरिया है आपका, सुकमा वाला एरिया है, इसका नाम क्या है, गोलापल्ली का पठार, जो मुख्यतः कहाँ है आपका, सुकमा में, ठीक है। और कुछ क्षेत्र कहाँ था आपके, बीजापुर में, ठीक। तो गोलापल्ली का हाइट कितना है, 935। दक्षिण की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, गोलापल्ली। अगर क्वेश्चन पूछेगा उत्तर कौन सा है, सामरी, है ना। उसके ऊपर क्या है, टिकनापल्ली। टिकनापल्ली कहाँ है आपका, सुकमा में, ठीक है। टिकनापल्ली कहाँ है आपका, सुकमा में। उसके आगे का भाग क्या आता है, आवापल्ली। आवापल्ली कहाँ है आपका, ये बीजापुर में। उसूर पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी नीचे, है ना। उसूर पहाड़ी से घेरा हुआ है क्या है, आवापल्ली। आवापल्ली के ऊपर जाओ क्या है, अलबका पहाड़। उसके ऊपर जाओ क्या है, पोड़सपल्ली। ये क्या है, पूरा एक श्रृंखला फैला हुआ है, ठीक है। इसी श्रृंखला का भाग अलग अलग जगह पे अलग अलग नामकरण किया हुआ है, ठीक।
ठीक है। इसके अलावा आवापल्ली में गुफा का नाम है क्या, आवापल्ली गुफा, और वहां पे नाडापल्ली, 2 गुफाएं हैं। ठीक है। देखो बीजापुर में हम लोग पढ़े थे, बीजापुर जो किस जिले से बना था, दंतेवाड़ा से अलग हुआ है। ठीक है। यहाँ का जिला मुख्यालय कौन है, बीजापुर। बीजापुर का नाम पूर्ण नाम क्या था, विजयपुर। ठीक है। यह जो है नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और आपके सुकमा से क्या हुआ है, लगा हुआ है ना। इसके अलावा आपका जो, हाँ, इधर महाराष्ट्र और तेलंगाना इसके क्या बनाते हैं, इधर महाराष्ट्र और इधर तेलंगाना इसे क्या बनाते हैं, 2 राज्य जो है इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका का नाम क्या है, बीजापुर। बीजापुर नगर पालिका एक ही नगर पालिका है। ठीक है। यहाँ पे भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम 2 क्या है आपका, नगर पंचायत है ना। और ये दोनों क्या है, आदिवासी विकास खंड है। याद रखना, बस्तर प्लस सरगुजा दोनों क्या है, आदिवासी विकास खंड है। विकास खंड बताया था कितना है, 146 है। 146 में से नारायणपुर में 2 पड़े थे, नारायणपुर और ओरछा, नारायणपुर प्लस ओरछा, ये दोनों क्या है, आदिवासी विकास खंड है। और यहाँ पे भी आपका बीजापुर जिले में आपके तहसील 4 हैं, भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़। अब यही 4 विकास खंड, यहाँ 4 विकास खंड है, वहां 2 विकास खंड है। यहाँ पे क्या है, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम पहला, दूसरा बीजापुर। ठीक है। तीसरा आपका हो गया उसूर और भैरमगढ़, उसूर। चौथा आपका भैरमगढ़। ये 4 क्या है, ये चारों क्या है, आपका तहसील है, और यही चारों क्या है, विकास खंड है। ठीक है। 146 में से 4 आपका बीजापुर में, एक भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़। इसके अलावा नारायणपुर में नारायणपुर और ओरछा दोनों क्या था, तहसील था और विकास खंड था। और यहाँ पे यही चारों भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़ क्या है, तहसील है, विकास खंड। बीजापुर अपने आप में क्या है, नगर पालिक परिषद है। ठीक है। याद रखना कि बीजापुर से वर्तमान में विधायक कौन है, विक्रम मंडावी, विक्रम मंडावी ये कि यहाँ क्या है, विधायक है। जबकि नारायणपुर का बताया था कौन थे, हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप है ना, सहकारिता मंत्री। ठीक है। नारायणपुर से कौन थे, केदार कश्यप। ठीक है। हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, इनका है सहकारिता है ना, सहकारिता विभाग इनके पास है। ठीक। तो ये यहाँ का क्या हो गया, मेन जगह था जो हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा आपका जो क्या बच गया था, हाँ, यहाँ बताया था कि आपका जो पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है, कौन सा एरिया है, सुकमा जिला, और बस्तर जिला कौन सा वाला है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। जो आपका नारायणपुर से लगा हुआ अबूझमाड़ का एरिया है, उसके बगल में पढ़े थे हम लोग कल, है ना। तो पूरा क्या एरिया है, चट्टान वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, धारवाड़ क्रम। बस्तर जिला मतलब पूरा धारवाड़। ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः कौन चट्टान मिलेंगी, धारवाड़ में लोहा। ठीक है। क्योंकि सुकमा है, सुकमा में क्या मिलेगा, धारवाड़, और यहाँ पे मिलता है मुख्यतः सुकमा में टिन मिलता है। ठीक है। जस्ट बगल में आपका क्या है, बीजापुर, बीजापुर में भी क्या है आपका, लोहा। ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पे चट्टान कौन सा पाया जाएगा, लोहा। हाँ, लोहा, धारवाड़ चट्टान पाया जाएगा। धारवाड़ चट्टान कौन से खनिज मिलते हैं, लोहा। इसके अलावा यहाँ पे सड़क पड़े थे, तो आपका 63 और 163 था। 63 जो था बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर तक जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर तक। और उधर कहाँ जाएगा आपका, 63 निकल जाएगा उधर उड़ीसा, और इधर निकल जाएगा आपका निजामाबाद। ठीक है। 163 भोपालपट्टनम जाएगा कहाँ, हैदराबाद। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य खनिज, यहाँ के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ के मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज, यहाँ के मुख्य खनिज, एक तो हम लोग देखे क्या लिखे, धारवाड़। धारवाड़ तो पूरे जिले में मिलेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुख्यतः मेनली खनिज जो पाया जाता है कोरंडम। ठीक है। कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3। ठीक है। Al2O3 कोरंडम, मुख्यतः यहाँ पे कोरंडम पाया जाता है। ठीक है। कोरंडम कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कोरंडम मिलेगा यहाँ पे चिकुड़ापल्ली में। कोरंडम कहाँ कहाँ मिलेगा, चिकुड़ापल्ली, चिकुड़ापल्ली। ठीक है। धनगोल, धनगोल, कुचनूर, कुचनूर, उसूर। ठीक है। चिकुड़ापल्ली, धनगोल, कुचनूर, उसूर, सेंद्री, सेंद्री, ये सारे जगह से आपको क्या मिलेगा, कोरंडम मिलेगा। ठीक है।
कोरंडम जो है किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगर हम लोग एल्यूमिनियम Al2O3 में .2H2O 2 बार अगर पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा? बॉक्साइड। ठीक है, तो बॉक्साइड का अयस्क क्या है? कोरंडम, सॉरी एल्यूमिनियम या बॉक्साइड बोल सकते हो, है ना, बॉक्साइड का अयस्क, बॉक्साइड। ठीक है, कोरंडम। तो Al2O3 कोरंडम में अगर 2 बार पानी मिला दे, दो यूनिट 2H2O, तो क्या बन जाएगा? ये बॉक्साइड। तो बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3.2H2O, मतलब कोरंडम में 2 गुना पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कोरंडम में क्या होता है? 2 प्रकार का होता है कोरंडम, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूबी और एक होता है सफायर। रूबी, एक होता है सफायर। ठीक है, रूबी और सफायर। रूबी को बोलते हैं माणिक, जो कि लाल दिखता है, और सफायर को बोलते हैं नीलम। ठीक है, जो कि नीला दिखता है। ठीक है, कोरंडम जो होता है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रूबी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूबी, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? माणिक। और एक होता है सफायर, उसको उसी को क्या बोलते हैं? नीलम। ठीक है, सबसे महंगा कौन मिलता है? माणिक। इसमें भी लाता है लाल माणिक, लाल माणिक सबसे महंगा बिकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रखना कोरंडम का जो भंडार है 880 मिलियन टन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 880 मिलियन टन, सॉरी 880 टन, मिलियन टन नहीं, 880 टन, है ना, कोरंडम का भंडार है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य खनिज एक तो है कोरंडम, दूसरा आपका हो गया, आपका यहाँ पे एक तांबा मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार खनिज पाए जाते हैं, 28 प्रकार खनिज का दोहन होता है, जिसमें से तांबा हमारे कहाँ से मिलेगा? बीजापुर से। याद रखना, हाल ही में एक नया खोज किया गया है, गिलगीचा नाम का जगह क्या है? गिलगीचा, गिलगीचा, गिलगीचा नामक जगह से आपका क्या खोज हुआ है? तांबे का, तांबे का भंडार मिलेगा बीजापुर से। याद रखना, 28 प्रकार के मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं, इन 28 प्रकार में तांबा नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में तांबा मिलता है पर वो 28 प्रकार नहीं होता है, तांबा तो मिला है पर उसका दोहन नहीं हो रहा है, इसीलिए 28 प्रकार के खनिज में ये तांबा हमारे इसमें नहीं आता है ना। तो तांबा मिलता है पर तांबा का उत्खनन दोहन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा गार्नेट एक मिलेगा, गार्नेट, गार्नेट कहां से मिलेगा? बीजापुर से। पहला खनिज तो क्या बोला? कोरंडम, दूसरा क्या मिला? तांबा, तीसरा क्या मिलेगा? गार्नेट। गार्नेट पत्थर आता है ना, तो कहां से मिलता है? बीजापुर से। बीजापुर से क्या मिलेगा? गार्नेट। ठीक है, कोरंडम कहां से मिल रहा है? चिकुड़ापल्ली, धनगोल, कुचनूर, उसूर, सेंद्री, यहां से क्या मिल रहा है? कोरंडम 880 टन भंडारण है ना। तांबा मिलता है गिलगीचा से और गार्नेट मिलता है बीजापुर से। ठीक है, ये इतने खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ पहाड़ी श्रृंखला है, इसका नाम बताया था, अलबाका की पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी, ठीक है, पोड़सपल्ली, गोलापल्ली, है ना। तो जितने जो पठार थे, है ना, पहाड़ी एरिया थे, वो सारे पहाड़ी एरिया भी हैं। अलबाका, देखो पोड़सपल्ली की पहाड़ी, अलबाका की पहाड़ी, यहीं पास क्या है? अलबामा, अलबाका, अलबामा, 2 पहाड़ी हो गया। तीसरा पहाड़ी क्या हो गया? आवापल्ली, टिकनापल्ली, गोलापल्ली, जितना पल्ली पल्ली पल्ली, उसूर की पहाड़ी यहीं पास है, उसूर की पहाड़ी। ठीक है, पामेड़ जहाँ पे जगह है, 5 पहाड़ बताया था। ठीक है, तो वो सारे पहाड़ भी कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपका लंकापल्ली, लंकापल्ली एक गुफा भी है, और लंकापल्ली क्या बताया था? जलप्रपात भी है ना। तो लंकापल्ली गुफा का सच क्या है? लंकापल्ली जलप्रपात भी है। ठीक, इसके अलावा बताया था आपको पामेड़ में कोरा गुट्टा, बलदेव गुट्टा, डॉली गुट्टा, मोटापल्ली और मेटागुंडम, ये सारे क्या है? पामेड़ के अनुसार चार चार जैसे भरे हुए हैं, ऐसा है ना, 3 4 5, ये बीच में क्या है? पामेड़, 5 पहाड़ से घिरा था, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? पामेड़ बोलते हैं। ठीक है, बीजापुर जो हमारा छत्तीसगढ़ का 17वें नंबर का जिला है। ठीक है, 16वें नंबर कौन सा था? नारायणपुर।
सॉरी सॉरी 16वें नंबर का आपका था कवर्धा, 16 जिले बने। छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने थे? 1998 में 9 नए जिले बनाया गया था। 9 नए जिले बनाए गए थे, तो उसमें कितना थे? 16 जिले थे उस समय तक। 16वां जिला आपका क्या था? कवर्धा था। ठीक है। हमारा जो बीजापुर था, 1 मई को 2 जिले बनाए गए थे। 1 मई में आपका जो एक जिला आएगा 17वां नंबर का, वो कौन सा आएगा? बीजापुर। और 18वां आपका नारायणपुर। ठीक है। बीजापुर नारायणपुर। बीजापुर आपका क्या है? 17वें क्रम का जिला है। ठीक है। बीजापुर आपका 17वें क्रम का, ठीक, 17वें क्रम का जिला है। ठीक। 18वें क्रम का कौन आ जाएगा? 18वें क्रम में आपका नारायणपुर। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका कौन सा? बीजापुर के पर्वत पहाड़ देख लिए हम लोग। ठीक। तो सबसे दक्षिण में कौन सा पठार है? गोलापल्ली। सबसे उत्तर में कौन सा पठार है? सामरी, है ना? ठीक, हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ जो है आपका, अब यहाँ पे एक नदी बहती है, जो मुख्यतः कौन सा नदी है? देखो, यहां से निकलती है, कहां से निकलेगी? कोरापुट से निकल रहा है आपका कौन सा नदी? इंद्रावती, है ना? इंद्रावती नदी निकल रही है। इंद्रावती आ रही है कहाँ से? दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा तो आ रहा है ना? बारसूर, यहाँ बारसूर है। बारसूर से तो आ रहा है यहाँ पे। ये आपका सीमा रेखा बनाते हुए आपका कहाँ बह रहा है? ठीक है। ये कहाँ जा रहा है आपका? इधर से आ रही है एक नदी, इसका नाम क्या है? गोदावरी। यहाँ से एक नदी आता है, ऐसे आता है, इसका नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है। इसका नाम क्या है? इंद्रावती। ठीक। अब देखो, इंद्रावती का जो हाइट है, इंद्रावती का जो दूरी है, वो दूरी कितना है? 264 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी मीटर बहती है ये? 264 मीटर बहती है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में 264 मीटर बहती है। ठीक है। इसका बहाव क्षेत्र कितना है? 264 मीटर। ठीक है। 278, 64 बोला था, 278, 278, सॉरी, 278 मीटर बहाव क्षेत्र है इसका। ठीक है। जबकि इसका एक्चुअल दूरी जो है, जाके कहां से निकलती है? कोरापुट से। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना बताया? 278 मीटर। जबकि इसका एक्चुअल दूरी कितना है? 535 किलोमीटर। इसका एक्चुअल दूरी कितना है? 535 किलोमीटर। ठीक है। एक्चुअल दूरी कहां से? उड़ीसा से निकलता है ये, उड़ीसा कोरापुट से। ठीक है। तो उड़ीसा से आपका छत्तीसगढ़ में जाके इंद्रावती में मिलता है। यहाँ पे देखो, इसका 2 संगम है। एक संगम तो कहाँ है? आपका भद्रकाली में। एक संगम यहाँ पे है भद्रकाली में, और दूसरा पहला पहला ये दूसरा संगम है। ठीक है। पहला संगम एक तो कहाँ बनता है? सोमनूर, सोमनूर में। ठीक है। पहला संगम बनता है सोमनूर में, और दूसरा संगम बनता है भद्रकाली में। हमारे बुक में क्या बताया गया है? सिर्फ, बहुत सारे बड़े बड़े बुक हैं, राइटर लोग क्या लिखे हैं? सिर्फ भद्रकाली बताए हैं, आपको ये बताया नहीं है सोमनूर। यहाँ से एक पहले ही कट जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह है, जाके मिलता है किस पे? गोदावरी में। और वो जगह का नाम क्या है? सोमनूर। ठीक है। सोमनूर में जाके मिलता है आपका कौन सा? इंद्रावती। ठीक। तो पहला संगम कहाँ बनेगा? सोमनूर। और दूसरा संगम कहाँ बनेगा? भद्रकाली में। ठीक है। चले, हो गया। चलिए, तो ये देखिए, इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी से आपका क्या पढ़े हम लोग? गोदावरी में। गोदावरी में यहां से हम एक पढ़े थे, कौन सी नदी निकल रही थी? चिंताबागू। कहां से निकल रहा था? कहां से निकल रहा था? एलमीडी से। एलमीडी से कौन निकल रहा था? चिंताबागू। चिंताबागू, उसमें एक सहायक नदी उसकी क्या थी? गुड्डू बागू। ठीक है। गुड्डू बागू। ठीक, वो कहां से निकल रहा था? उसूर से। ठीक है। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? पोड़सपल्ली की पहाड़ी है। ठीक है। पोड़सपल्ली से एक नदी निकलती है, और जाके कहाँ मिलती है? इंद्रावती में। ठीक है।
उस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है बोगतुम जलप्रपात। पोड़सपल्ली, ये क्या है? पोड़सपल्ली, पोड़सपल्ली की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ठीक है, बोगतुम नदी। इस पर जाके कहाँ मिल जाएगी? इंद्रावती में। इसी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम क्या है? बोगतुम जलप्रपात, ठीक है। पढ़े थे कल, कुछ जलप्रपात पढ़े थे, ठीक है, नीलम सराई, नंबी धारा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये पोड़सपल्ली। पोड़सपल्ली की पहाड़ी से एक निकलती है नदी बोगतुम, जाके मिल जाती है इस पे। इसी में क्या बना, जलप्रपात बना है इंद्रावती में जाके मिलती है, इसका नाम क्या है? बोगतुम वाटरफॉल, ठीक है। इंद्रावती में जाके मिल जाती है, इसी का नाम क्या है? बोगतुम वाटरफॉल, ठीक, ठीक है। इसके अलावा आपका ये देखो, ये क्या है? गोदावरी है। गोदावरी के देखो, इसके ऊपर क्या है आपका? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर के ऊपर, उसके ऊपर राजनांदगांव। राजनांदगांव से एक नदी निकलती है कुलझारी की पहाड़ी से, इसका नाम क्या है? बाघ नदी, ठीक है। ये बाघ नदी जाके मिल जाता है आपका किसमें? वेन गंगा में। एक नदी आती है वेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। वेन गंगा में जाकर कौन मिल रहा है? राजनांदगांव से बाघ नदी, ठीक है। और बाघ नदी से एक आते हैं वहां से वर्धा, महाराष्ट्र से आ रहा है नदी वर्धा, जिसके नाम पे शहर भी है। ये क्या है? वर्धा, ठीक है। वो एक है वर्धा, एक है वेन गंगा। वेन गंगा में आके क्या मिल जा रहा है? बाघ नदी, जो छत्तीसगढ़ की क्या है? नदी है। राजनांदगांव नर्मदा अपवाह तंत्र में शामिल है ये, सॉरी, गोदावरी अपवाह तंत्र में। तो पूछेगा गोदावरी अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल है? तो बाघ नदी। तो कहां से निकल रही है वो? राजनांदगांव से। राजनांदगांव के कुलझारी या कुलझारी या कुल्हारी, कुल्हारी या कुलझारी पहाड़ी से क्या निकल रही है? बाघ नदी। और जा कहाँ मिल जा रही है? वेन गंगा में। ये वेन गंगा आ रही कहाँ से? महाराष्ट्र तरफ से। एक आ रहा है वर्धा नदी। वर्धा नदी कहाँ से आ रहा है? वो भी महाराष्ट्र से। जहां पे एक संगम बनता है, यहां से इसका नाम क्या हो जाता है? चेंज। अब यहां से एक नदी आएगा, वो कहाँ जाकर मिल जाएगा? गोदावरी में। इसका नाम क्या है? प्राणहिता, ठीक है। अच्छा, वर्धा नदी में एक जाकर मिल रही है पेन गंगा। क्या है? पेन गंगा। देखो, वेन गंगा मेन नदी है और पेन गंगा सहायक नदी है। पेन गंगा किसकी सहायक है? वर्धा की सहायक है पेन गंगा, और वेन गंगा मुख्य नदी है। वर्धा, वर्धा प्लस वेन गंगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्राणहिता। तो एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि, अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बाघ नदी हमारे किस जाके मिल रही है? किसमें मिल रही है? गोदावरी में। गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, इसीलिए हमको इसको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वर्धा प्लस वेन गंगा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राणहिता। ये प्राणहिता जाकर कहाँ मिल रही है? गोदावरी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जैसे सब ये सारी नदियां जाकर मिलती हैं, यहाँ पे क्या होता है? जल भराव मतलब ज्यादा हो जाता है, और मोटी बहुत ज्यादा नदी प्रवाह में किसमें क्या होता है? नदी जल फैल जाता है, ठीक है। और ये नदी का प्रवाह जब ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? जाकर के आगे बढ़ के बड़ी नदी के रूप में बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? वर्धा भी है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, बाघ है। ये सारी नदियों को मिलने से इससे क्या होता है? जल भराव, जल का हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है? बड़ी नदी के रूप में जाकर के और एक नई नदी बन जाती है, इसका नाम क्या है? प्राणहिता, प्राणहिता, ठीक है। इतना जल भर जाता है, क्या हो सकता है? प्राण निकल गया, इसलिए नाम क्या है? प्राणहिता। और प्राणहिता किससे मिल गई? गोदावरी में, ठीक है। तो याद रखना कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? प्राणहिता। अच्छा, इससे भी एक बड़ी सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? मंजीरा। मंजीरा, मंजीरा है 724 किलोमीटर लगभग बहती है, 724 किलोमीटर लगभग बहती है। ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक मानी जाती है, ठीक है। दूसरी क्या है? प्राणहिता। और तीसरी हमारी सबसे लंबी नदी क्या है? इंद्रावती, 278, 278। छत्तीसगढ़ में कितना बता है? 278। अभी तक कई बुक में क्या दिखाया गया है कि इंद्रावती जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भाई छत्तीसगढ़ में पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ में गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती। जब देख रहे हो 724 मीटर से बह के आ रहा है कौन? मंजीरा। तो गोदावरी कैसे हो सकता है? जबकि इसका हाइट अगर बोलेंगे तो इसका जो लंबाई है कितना है? 535 किलोमीटर, मात्र 535 किलोमीटर, ठीक है। तो इंद्रावती से बड़ा क्या है? प्राणहिता, ठीक है। और कहाँ मिल रहा है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गोदावरी का सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? प्राणहिता है, प्राणहिता मारना है। उससे बड़ी क्या है? मंजीरा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपना दिमाग लगाना है। अगर ऑप्शन में अगर पूछना चाहता है वो क्या पूछता है? इंद्रावती, तो इंद्रावती मार के आ जाओ, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर पूछना चाहता है कि प्राणहिता पूछना चाहता है या मंजीरा पूछना चाहता है, तो मंजीरा मार सकते हैं। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? मंजीरा। दूसरी बड़ी क्या हो जाएगी? प्राणहिता। और तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? इंद्रावती। जबकि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में कितना बताया? 278, और आपका टोटल 535 मीटर।
तो टोटल सोचो 535 मीटर ही है, ये कैसे बड़ा हो सकता है ना। कई बुक में ये लिखा हुआ है कि इंद्रावती जो है सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की। ठीक है, अगर ऑप्शन में अपना दिमाग कब लगाना है, जब आपके ऑप्शन में ये पूछा जाए कि इंद्रावती छत्तीसगढ़ सबसे मतलब गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन में अगर कुछ ना मिले तो क्या लगाना है, इंद्रावती। ठीक है, अगर वहां पे क्वेश्चन प्राण हिता पूछा जा रहा है तो वहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, तब आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, ये क्या था, नदी था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, बस्तर। इधर क्या है देखो, इधर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा क्या है, बस्तर। बस्तर में क्या है आपका, बैला डीला की पहाड़ी है, ये दिख रहा है ना, बैल का डील जैसा है। ठीक है, बैल का डील जैसा ऐसा होता है ना, उठा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, बैला डीला की पहाड़ी। तो बैला डीला पहाड़ी का जो विस्तार है कहाँ तक है, बीजापुर तक है। ठीक है, जैसे पढ़े थे ना, टिकनापल्ली का विस्तार आगे है, वैसे ही बैला डीला पहाड़ी का विस्तार कहाँ तक है आपका, छत्तीसगढ़ में बीजापुर तक है। ठीक है, तो यहाँ पे बीजापुर से जो आपका जो बैला डीला का जो पहाड़ी है, ये बैला डीला, ये जो बैला डीला है, ठीक है, ये क्या है, बैला डीला। कौन सा बैला डीला, बीजापुर वाला बैला डीला। जो बीजापुर में बैला डीला पहाड़ का जो विस्तार है, पहाड़ छोटा थोड़ी होता है, बहुत लंबा होता है श्रृंखला। तो जो बीजापुर में बैला डीला का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, इस विस्तार के कारण यहाँ पे जो यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, चिंता। ठीक है, चिंता नदी है। और एक बीजापुर के बेलाडीला से निकलती है, हाँ बीजापुर बेलाडीला से निकलती है ताल पेरू। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है ताल पेरू। ठीक है, दूसरा कलर से कर देता हूँ। ये एक नदी निकल रही है, इसका नाम क्या है, ताल पेरू। ताल पेरू। अब ये कहाँ से निकल रही है, बीजापुर के बेलाडीला से, बीजापुर के बेलाडीला से। ठीक है, बीजापुर के बेलाडीला से नदी निकल रही है, इसका नाम क्या है, ताल पेरू। ठीक है, ताल पेरू जाकर किसे मिल जाती है, गोदावरी में। ठीक है, ठीक, ताल पेरू जाकर मिलता है गोदावरी में। और कहाँ मिलता है आपका, वो जाकर मिलेगा आपका यहाँ पे तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में मिलता है। ठीक है, तेलंगाना में मिलता है। और तेलंगाना के क्या है जगह में, भद्राचलम। ठीक है, तेलंगाना के भद्राचलम में जाकर के मिलता है आपका ताल पेरू। ठीक है, अब यहां से एक, यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, चिंता, मात्र चिंता। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, चिंता बागू, चिंता बागू पढ़े थे ना, इंद्रावती में जाके मिली थी। और यहाँ ताल पेरू, ताल पेरू जाकर कहाँ मिल रहा है, गोदावरी में। और वहां पे चिंता बागू पढ़े थे, किससे मिल रहा था वो, चिंता बागू किसे मिल रहा था, इंद्रावती में। चिंता बागू किसे मिल रहा था, इंद्रावती मिल रहा था ना, चिंता बागू। तो वो चिंता बागू है। और ये ताल पेरू, कई बुक में क्या बोला है, ताल पेरू यहाँ दिखा दिया गया है। जब ताल पेरू, यहाँ पे देखो, ताल पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ताल पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है आपका, भद्राचलम। भद्राचलम कहाँ है, तेलंगाना में। जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, तो ताल पेरू इधर कैसे हो सकता है। ताल पेरू को कई बुक, महान बुक में कहाँ दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है। जब ताल पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तेलंगाना में। आप खुद सोचो, नीचे प्रोजेक्ट है, तो बीजापुर में नदी कैसे बह सकता है इधर, समझ रहे हो, समझिए ना। जब नदी नीचे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे, बिना नदी के प्रोजेक्ट हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहे नहीं और उसका प्रोजेक्ट झारखंड में रहे, है ना। तो वही बात है, कई बुक में ऐसा दिखाया गया है ताल पेरू को। लेकिन ताल पेरू कहाँ बहता है, बीजापुर के बेलाडीला पहाड़ी से निकलती है ताल पेरू नदी। और जा कहाँ मिलती है, तेलंगाना में, इधर गोदावरी में, भद्राचलम नामक जगह पर। ठीक है, भद्राचलम में जाकर गोदावरी विसर्जन होती है। और इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम क्या है, चिंता। ठीक है, तो भद्राचलम की चिंता कौन कर रही है, चिंता कर रही है। ठीक है, ताल पेरू, भद्राचलम जगह पर ताल पेरू की चिंता कर रही है एक नदी, जिसका नाम क्या है, चिंता नदी। ठीक है, ये भी कहां से निकल रहा है, बीजापुर के बेलाडीला पहाड़ी से। ठीक, तो ये एक याद रखना है, ताल पेरू नदी है जो कहाँ जाकर मिल रहा है, गोदावरी में, भद्राचलम नामक जगह पे। ठीक है, यहीं पे क्या है, भद्राचलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, तेल पेरू, ताली तेल पेरू, तेल पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ताल पेरू या भद्राचलम में है, इसलिए क्या नाम है उसका, तेली पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या भद्राचलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी के नाम से क्या है यहाँ पे चल रहा है प्रोजेक्ट, ताल पेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब इसकी चिंता कौन कर रही है, सहायक नदी, इसका नाम क्या है, चिंता। और क्या है, चिंता बागू, है ना, चिंता बागू नदी अलग है। ठीक है, ये क्या है, ताल पेरू। ठीक है, ताली पेरू नदी कहाँ निकल रही है, कहाँ से, बीजापुर के बेलाडीला से जाकर मिल रही है आपका कहाँ पे, गोदावरी में। सहायक नदी है चिंता। ठीक है, और वो भी कहाँ निकल रही है, बीजापुर से, है ना, उसूर की पहाड़ी से, उसूर की पहाड़ी के पास से।
ठीक। एक और नदी है आपका बीजापुर और भैरमगढ़। ये क्या है? बीजापुर और यहाँ पे क्या है? भैरमगढ़। इन दोनों के बीच से एक जगह से निकल रही है जिस जगह का नाम क्या है? बेलनार। यहाँ पे क्या है? बेलनार। बेलनार से नदी निकल रही है और जाके मिलती है कहाँ पे? इंद्रावती में। इसका नाम क्या है? नंदीराज। ठीक है। एक नंदीराज कहाँ है आपका? बराडीला में। यहाँ से निकलेगा बराडीला से। ठीक है। ये वाला बराडीला नहीं है। यहाँ पे क्या है? बीजापुर और भैरमगढ़ के बीच से एक जगह है। इस जगह का नाम क्या है? बेलनार। ये बेलनार से एक नदी निकल रही है, इसका नाम क्या है? नंदीराज। ठीक है। तो नंदीराज नदी कहाँ मिल रही है? इंद्रावती में। तो ये मेन नदियां थी यहाँ की, मुख्य नदियां। ठीक है। सबसे मेन नदी क्या है आपका? इंद्रावती, जो किसको बोलते हैं? बस्तर की जीवन रेखा। ठीक है। इसी नदी के नाम पर यहाँ पे क्या बना है? अभ्यारण्य, जिसका नाम क्या है? इंद्रावती अभ्यारण्य। ठीक है। नदी समझ में आया? ठीक। मेन नदी कौन रहेगा? इंद्रावती। इंद्रावती जाके किससे मिल जाएगी? गोदावरी में। ठीक है। 278 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी कौन सी कहेंगे? इंद्रावती। ठीक है। छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ की जाकर मिलने वाली। उसके अलावा क्या है? प्राणहिता, एक लंबी नदी है। ठीक है। वो कहाँ मिल रही है? जाकर के गोदावरी में। इस प्राणहिता नदी कैसे बनता है? वर्धा और वेनगंगा से। ठीक है। इसमें जाकर कौन मिल जाता है? बाघ नदी। और वेनगंगा में कौन मिल जाएगा? पेनगंगा। उससे पहले कौन सा मिलता है? मंजीरा, महाराष्ट्र में, जो गोदावरी की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसी नदी पर बताया था, गोदावरी में एक था इंचमपल्ली बांध, है ना, वो एकमात्र बांध था। और यहाँ से एक तालपेरू नदी निकल रही है। कहाँ से? बराडीला से, बीजापुर से। वो जाके मिल रही है भद्राचलम में, तेलंगाना में। ठीक है। वहाँ पे तेलपेरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसकी सहायक नदी कौन है? चिंता। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं ये बोगतुम नदी निकल रहा है जहाँ से, पोडसपल्ली से। कहाँ मिल रहा है? गोदावरी में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं इसके अलावा पढ़े हैं चिंता बागू नदी, है ना, इंद्रावती में जाके मिल रही है। चिंता बागू इंद्रावती की है, जबकि तालपेरू किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है। और चिंता अलग से क्या है? तालपेरू की। ठीक है। खाली चिंता बोलेगा तो तालपेरू का। ठीक है। चलो, ये तो था। ठीक है। अच्छा, ये 200 संगम बनता है। एक तो बनता है कहाँ पे? सोमनूर में, है ना। एक कहाँ बनता है आपका? सोमनूर में। जैसे ही आप इंद्रावती आता है, इंद्रावती सबसे पहले महाराष्ट्र में कहाँ आता है? संगम। ठीक है। सोमनूर में। सोमनूर में इंद्रावती प्लस गोदावरी का संगम बनता है। पहला संगम कहाँ बनता है? सोमनूर में। और दूसरा संगम कहाँ बनता है आपका? भद्रकाली में। ठीक है। भद्रकाली में जाकर के इंद्रावती बनता है। ठीक है। दो संगम है, एक है सोमनूर में और दूसरा है आपका भद्रकाली में। ठीक है। दिखाता हूं सोमनूर। ये है। ठीक है। ये देखो सोमनूर। ठीक है। ये सोमनूर है। ठीक। ये है आपका इंद्रावती और ये है गोदावरी। ठीक है। दोनों का नदी का पानी यहाँ मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे संगम है, पहला संगम बनता है। ठीक है। इस जगह का नाम है सोमनूर और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो पहला संगम कहाँ बनता है? सोमनूर में। दूसरा संगम हमारे यहाँ कहाँ बनता है? भद्रकाली में। ठीक है। जहाँ पे काली माता का मंदिर है। ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे अभी, वन भैंसा इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो कुटरू गेम सेंचुरी, है ना, पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या पाया जाता है आपका? टाइगर, वन भैंसा, इन सब के संरक्षण के लिए पहाड़ी मैना, हिरण, हाँ देख सकते हो ये सब। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, देखो इंद्रावती टाइगर में मेन बाघ प्रोजेक्ट आया था, है ना, बाघ प्रोजेक्ट वन भैंसा संरक्षण के लिए किया गया था। पहाड़ी मैना, इन सब का संरक्षण किया जाता है। हाथी वाथी सब पाया जाता है यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, देख सकते हो जानवर। हाँ, ये कुटरू गेम सेंचुरी वहाँ पे 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो वन भैंसा पाया जाता है ना, पूरे विश्व में वन भैंसा जो अब क्या हुआ था 1980 में, आयुसीएन, आयुसीएन के बारे में बताया था। आयुसीएन क्या करता है? एक 1980 में एक आयुसीएन ने रेड डाटा बुक जारी किया था, रेड डाटा बुक। ठीक है। बताया था कि 1947 तक वन भैंसा का शिकार बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है। राजा महाराजा लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो 1947 से 1954 में छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या क्या हो गई थी? घट रही थी। इसीलिए किसके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया? कुटरू गेम सेंचुरी। ठीक है। इस गेम सेंचुरी में करने बाद इसका संरक्षण शुरू किया गया। ठीक है। आयुसीएन ने एक डाटा प्रकाशित किया कि पूरे विश्व में वन भैंसे की संख्या क्या हो रही है? लगातार घट रही है।
ठीक है। हमारे यहाँ जो है देखो, ये वन भैंसा 3 प्रकार का होता है। जो यूएसए में मिलता है, यूएसए में मिलता है, अमेरिका में, उसका बोलते हैं बाइसन। ठीक है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो वन भैंसा मिलता है उसको बोलते हैं आपका केप बफेलो। ठीक है, केप बफेलो, केप बफेलो। और हमारे जो एशिया में वन भैंसा मिलता है, एशिया में मिलता है, उसको बोलते हैं व्हाइट बफेलो, व्हाइट बफेलो। पूरे विश्व में आईयूसीएन क्या करता है, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के राजधानी ग्लैंड में है। ठीक है, ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आईयूसीएन क्या करता है, संवेदनशील सब चीज के लिए, संकटापन संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है उसके लिए क्या करता है, एक डाटा बुक जारी करता है। उसी इसका नाम क्या है, एक बुक जारी करता है जिसे क्या बोलते हैं, डाटा बुक। इसमें वन भैंसा को क्या बताया गया, संवेदनशील बताया गया पूरे विश्व से। ठीक, क्योंकि क्या हो रहा था, विलुप्त हो रहा धीरे धीरे। तो जो यूएसए में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बाइसन। इसलिए हमारे यहाँ एक वेरी एलिमेंट आया था, तो क्या बनाया था, नृत्य क्या था, बाइसन हार्न नृत्य। ठीक है, इसका सींग लगा करके नृत्य करते हैं बस्तर में। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, बाइसन हार्न नृत्य। ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, केप बफेलो। और एशिया में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट बफेलो। ठीक है। तो ये जो व्हाइट बफेलो है ना, व्हाइट बफेलो, यही जो है व्हाइट बफेलो हमारे यहाँ जो मिलता है, इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबालस, बुबालस बुबिलिस, बुबालस बुबिलिस। ठीक है, बुबालस बुबिलिस। और इसका अरना और अरनी, अरनी क्या होगा, भैंसा है, वन भैंसा है, भैंसा भैंसी है ना, तो वन भैंसा वन भैंसी ऐसा आता है। तो बुबालस बुबिलिस अरनी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एग्जाम में एक बार आया हुआ था, बुबालस बुबिलिस ने लिख करके अरना अरनी लिख दिया था। ठीक है, अरना अरनी लिख देगा मतलब क्या है, उसी का नाम है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो बुबालस बुबिलिस अरनी क्या है, व्हाइट बफेलो का एक्चुअल नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबिलिस ऑफ बफेली। खाली बुबालस बुबिलिस बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, बाइसन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतना सिर्फ बुबालस बुबिलिस बोल रहा हूँ मतलब क्या है, ये बाइसन। जो एशिया मिलता है व्हाइट बफेलो, इसका नाम क्या है, बुबालस बुबिलिस अर्नी। ठीक है, बुबालस बुबिलिस अर्नी। ठीक है, तो ये शिकार कर रहा हो रहा था, इसलिए खतरे में आ गया था। इसी से बचने के लिए क्या बनाया गया था 1954 में, कुटरू गेम सेंचुरी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, खेल अभ्यारण्य, जो यहाँ बना था कुटरू, कुटरू गेम सेंचुरी। इसे क्या बोलते हैं, कुटरू को क्या बोलते हैं, गेम सेंचुरी को खेल अभ्यारण्य। ठीक है, कुटरू क्या बोलते हैं, खेल अभ्यारण्य। कब बना था, 1954 में। ठीक है, क्योंकि शिकार इसका हो रहा था, शिकार को से बचाना था। ठीक है, देख सकते हो इंद्रावती का रिजर्व का अंदर एरिया कितना मस्त सुंदर दिख रहा है ना। कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर जाना है। कहाँ जाना है, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती क्या है बताया था, कॉरिडोर है, किसका है, पेंच। और उधर क्या है, कान्हा किसली, कान्हा किसली कहाँ है, कान्हा किसली जहाँ पे मोगली रहता था, पढ़ा बताया था ना कल, नारायणपुर वाला। हमारा कान्हा किसली में उसका क्या है, मोगली आइलैंड है, कान्हा किसली एमपी में, और उधर पेंच का है महाराष्ट्र में। इन दोनों के बीच इंद्रावती क्या है, कॉरिडोर काम करता है। कॉरिडोर मतलब आने जाने के लिए ना, देखो हाथी बाघ सब आ जाते हैं। ठीक है, तो बीच का ये जगह है, यही पे क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक, महाराष्ट्र में, उधर का है कान्हा किसली, और हमारा इसलिए बीच में क्या बनाया गया है, इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये तो था हमारा बीजापुर जिला जो कि कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से कई लोग जो होंगे बीजापुर जिले से जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको इसके संबंध में और कोई जानकारी मिलती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहाँ जितनी जानकारी मुझे मिली थी उतना मैंने बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।